इको फ्रेंडली जेट इंजन पाकिस्तान की एक ब्रिलियंट इन्वेंशन है जो पूरी दुनिया को फिजाई आलूदगी से बचाएगा और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रखेगा। मुझे शुरू से घर में एक अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में एक बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट मिला। इस टेक्नोलॉजी का रोड मैप क्या है? ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये मुझे अपनी पीएचडी के दौरान दिया गया था एज अ रिसर्च क्वेश्चन। वाओ, दैट्स ग्रेट। ये जो आपने अभी प्रोटोटाइप देखा है और समझा है ये हमारा एक रिसर्च प्रोटोटाइप है जो कि इंशाल्लाह हम इस साल इसकी रिसर्च मुकम्मल हो जाएगी, इसका डिज़ाइन फ्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद इसी रिसर्च प्रोटोटाइप को हम एक बड़े पैमाने पे जो एक्चुअल इंजन साइज़ पे होता है जिसको हम प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं वो डेवलप किया जाएगा जिसमें हमें 2 साल लगेंगे। और इसके साथ साथ उसका जो एक ऑक्सिलरी सिस्टम है जो उसके वाटर स्टोरेज का है वो भी साथ साथ डेवलप किया जाएगा। और उसके बाद एयरबोर्न टेस्टिंग होगी और एयरबोर्न टेक्नोलॉजीज़ की सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उनको एयर वर्दी करना, उनको फेल सेफ करना, क्योंकि उसमें रिस्क का चांस नहीं होता। जैसे हमारी ग्राउंड बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई और आपने साइड पे रोक के घर चले गए, अगर जहाज़ खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाए तो बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। तो उसकी इसलिए टेक्नोलॉजी की सर्टिफिकेशन होती है जिसमें भी वक्त दरकार होता है, जिसके बाद उसको आप मार्केट कर सकते हैं और कमर्शियल लॉन्च कर सकते हैं। सर, इसकी जो एयरबोर्न टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन को इतना टाइम क्यों लगता है? आपने कहा 2 साल सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए, तो इतना लंबा टाइम? उसके साथ ये है कि एक डुप्लीकेशन होती है हर पुर्जे की। अगर पंप हैं तो 2 पंप हैं उसके अंदर, एक फेल हो गया है, नहीं इलेक्ट्रॉनिक यूनिट फेड कंट्रोलर है वो भी 2 हैं। उसके बाद 2 इंजन भी है। अगर एक इंजन फिर भी फेल भी हो गया तो दूसरा इंजन उसको एक सेफ जगह तक वी नीड अबाउट 3 years अप्रॉक्सीमेटली एंड वी envisioning something like $2 million per year. So that would add up to about $6 million. And we also want the investor to keep $1 million reserve. So ये हो सकता है that it can stretch into $7 million. Okay. 3 years period. Over a 3 year. Over a 3 years period, $7 million जो है वो रिक्वायर हो। बिल्कुल, that's right. मैम, इसका जो है रेवेन्यू मॉडल क्या है? ये हमारा रेवेन्यू मॉडल जो है ना ये पेटेंट लाइसेंसिंग पे बेस्ड है कि हम जितने भी ये वाली जो टेक्नोलॉजी जब ये डेवलप हो जाएगी तो हम इसको जो इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको लाइसेंस आउट करेंगे और वो एक परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो हमें पे करेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इंजन्स दैट एक्वायर दिस टेक्नोलॉजी। जी, थैंक यू वेरी मच। नो डाउट इस प्रोडक्ट में बड़ा पोटेंशियल है। नो डाउट आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो इंजन बनाने वाले लोग हैं उनके रेवेन्यूज़ कितने हायर होते हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन कितने हायर होते हैं। तो अंडरस्टूड है कि इस प्रोडक्ट में, इस इनोवेशन में कितना पोटेंशियल है फ्यूचर में, तो वो बड़ा ही क्लियर है। इसके साथ साथ हर दफ़ा की तरह मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका डिस्कवर पाकिस्तान हर कदम पर साथ देगा। उनकी एडवर्टीजमेंट से लेकर इस प्रोडक्ट की प्रमोशन में जहाँ जहाँ जिस जगह पर उस इन्वेस्टर को हमारे साथ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनका पूरा साथ देंगे।